और वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लेस्ड डायरीज। मैं हूं आकांक्षा। आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है गाइस, क्योंकि इसमें हम बात करने वाले हैं आपकी स्टाइलिंग के बारे में। यू नो हाउ टू स्टाइल योरसेल्फ इफ़ यू हैव शॉर्ट हाइट लाइक मी। तो हम ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं जिसके बारे में बहुत अच्छे से आपको डिटेल में बताने वाली है। पार्ट 1 होने वाला है, तो आप इस वीडियो को अच्छे से एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर मिस हुआ तो मुझे नहीं पता आपने क्या देखा। एंड ये आप वीडियो को स्टार्ट कर लें। सो गाइज, बैक ऑफ द डेज क्या होता था ना कि मैं भी ना बहुत जल्दी अपना बॉडी टाइप तो मुझे पता ही नहीं था, तो मैं ना किसी की भी ड्रेसिंग को देखकर ना इन्फ्लुएंस हो जाती थी। तो अगर आपको ये पता है ना कि आपका बॉडी टाइप कैसा है, अगर आपकी शॉर्ट हाइट है वो तो सेकेंडरी चीज हो गई, ठीक है, बट अगर आपको पहले ये पता है ना कि आपका बॉडी टाइप कैसा है, तो अपने आप को ना बहुत अच्छे से स्टाइल कर पाएंगे। तो एक मतलब अगर आपको ऑलरेडी पता है कि आपका बॉडी टाइप कैसा है, ठीक है, तो हम उसके बाद स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, मेरी हाइट 5 फीट है, तो मैं आपको अपने आप को किस तरह से स्टाइल करती हूँ मैं आपको आज ये बताना चाहती हूँ कि जितनी भी विमेन होती हैं, चाहे वो इंडियन वेयर पहनती हो चाहे वेस्टर्न वेयर पहनती हो, तो सबसे पहले तो आप देखिए आप शॉर्ट हाइटेड हैं। तो अगर आप पहनती हैं साड़ी, तो हम पहला टॉपिक जो है उस पर आ रहे हैं। अगर साड़ी अगर आप लोग पहनते हैं, तो गाइज साड़ी में आपकी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी क्या रहने वाली, वो रहने वाला उसका फैब्रिक। आपको फैब्रिक ऐसा लेना जो बहुत ज़्यादा बॉडी हगिंग हो। और मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल चीप फैब्रिक ले लो। गाइज आई मीन टू से दैट, जैसे क्रेप, आपने मेरी लास्ट वीडियोस, अगर आपने मेरी बहुत पहले की वीडियोस देखी होंगी, तो उसमें ना आपके साथ कई बार शेयर करा है, कई बार आपको एम्फेसाइज करा है कि आप क्रेप साड़ीज लीजिए। गाइज मैं सीरियसली बोल रही हूँ, ये जो गेम चेंजर साड़ी है ना, सीरियसली आपके लुक को बहुत ज़्यादा एनहांस कर देती है। तो आप एक ज़रूर साड़ी रखिए, आप क्रेप साड़ी रखिए, आप मलमल का ले सकते हैं फैब्रिक। मैं साइड बाय साइड आपको फैब्रिक या फिर जो मैं इमेज अवेलेबल होगी मैं आपको दिखाते चलूँगी। आपके लिए बहुत इजी बना दूंगी मैं इस वीडियो को, प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो आप क्रेप ले सकते हैं, आप मलमल ले सकते हैं, और आप शिफॉन जॉर्जेट ले सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे मैंने एग्जाम्पल दिए हैं। इस साड़ी में ना आप बहुत ज़्यादा ना स्लिम दिखेंगे, टॉलर दिखेंगे, और आप ना बॉडी हगिंग साड़ीज डालकर ना आप अगर मतलब थोड़ा बहुत अगर आपको इधर उधर फैट होगा ना, तो आपको सिंच कर देगा। अब यही मैं अगर आपको बात करूं कि आपको क्या अवॉइड करना है, कि इस बात पे तो कोई बात नहीं बताता है। नंबर 1, आप ऑर्गेन्जा को टोटली अवॉइड कीजिएगा। सीरियसली मैं बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, हर कोई ऑर्गेन्जा ले रहा है, बट यू आर नॉट दैट पर्सन गाइस। बहुत छोटी छोटी ब्लंडर होती है जिससे हम ना पूरा स्टाइलिंग गेम को चेंज कर देते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आप ऑर्गेन्जा को आप मना कर दीजिए। दूसरा है गाइस टिश्यू। अब टिश्यू में भी ना 2 क्वालिटीज आते हैं, सॉफ्ट टिश्यू और थोड़ा सा ना जो कॉपी वाला टिश्यू आता है। सॉफ्ट टिश्यू बहुत ज़्यादा हाइप्ड है, मतलब बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस होता है, तो मैं आपको अवॉइड करने के लिए इसलिए बोल रही हूँ कि उसके हमारे पास ऑल्टरनेटिव जो ऑप्शन हैं वो बहुत अच्छे अच्छे हैं, ठीक है। तो टिश्यू आपको अवॉइड करना है, आपको सिल्क अवॉइड करना है गाइस, क्योंकि आजकल प्योर सिल्क लेना आप समझ रहे हैं कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली आता है, बट जो बजट में सिल्क आता है उसका फैब्रिक आपको ऑलरेडी पता है, उसकी प्लीट्स बनाने में प्रॉब्लम होती है, उसको कैरी करने में प्रॉब्लम होता है। तो आप सिल्क अवॉइड कर रहे हैं, आप ऑर्गेन्जा अवॉइड कर रहे हैं, और आप अवॉइड कर रहे हैं क्या था वो, चंदेरी, सॉरी टिश्यू, ठीक है। 4th आपका चंदेरी हो गया, ठीक है। अब आपको मैं इसमें आता है कॉटन भी आता है। कॉटन में गाइस 2 तरह का आता है, क्या आता है, मलमल कॉटन आता है, और एक वो कॉटन आता है जो खड़ा खड़ा सा कॉटन नहीं होता, उसको क्या बोलते हैं, मतलब पेपर कॉटन या कुछ भी समझ लीजिए, उसमें चरक लगती है, जो एकदम मतलब स्टिफ रहता है, आप उसको अवॉइड कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ दैट आप मलमल कॉटन ले सकते हैं, जो बहुत अमेजिंग लगता है, बहुत एलिगेंट लगता है, पर आप बहुत ज़्यादा खूबसूरतली निखर के आते हैं। खूबसूरतली दिस इज माई न्यू वर्ड गाइस, खूबसूरतली, ठीक है। आप बहुत अच्छे से निखर कर आएंगे, ठीक है। तो ये हो गई हमारी साड़ी की चॉइस क्या रहने वाली। ये था हमारा टॉपिक फैब्रिक के ऊपर, ठीक है। फैब्रिक आप खुद ही जाकर देख लीजिएगा, शिफॉन में भी बहुत सारा आता है ना, शाइनी वाला, जिम्मी चू आई थिंक उसको कहते हैं, जिम्मी चू वाला जो शिफॉन आजकल चल रहा है, आप वो सब अपना अकॉर्डिंग देख लीजिए। मैंने आपको सिर्फ टाइप बताया, आपको सॉफ्ट फैब्रिक की तरफ जाना, आपको हार्ड फैब्रिक की तरफ नहीं जाना है, चाहे वो ट्रेंडिंग हो या ना, क्योंकि हम यहाँ पे बात करने वाले हैं टाइमलेस स्टाइलिंग के बारे में गाइस। क्योंकि अगर आपको टाइमलेस स्टाइलिंग आ गई ना, तो आप तो भाई भीड़ में से अलग दिखोगे। और बाहर से अगर आवाज़ आ रही है ना, तो मैं जस्ट बैल्कनी के सामने बना रही वीडियो, तो थोड़ा बहुत होगा यार, थोड़ा सा मैनेज कर लेना, ठीक है। सेकेंड हमारा टॉपिक आता है कि साड़ी जो होती है वो किस टाइप की हमें मतलब लेनी चाहिए। मेरा मतलब कहने का ये, आप चौड़े जो बॉर्डर्स आते हैं, बहुत हैवी बॉर्डर्स के जो आते हैं, चाहे आपकी कोई भी एज हो, मैं ये सारी एज की बात करूँ, चाहे आप न्यूली मैरिड हो या फिर आप अनमैरिड हो, आप गर्ल हो या फिर आप 40s में भी, मतलब उसको भी अवॉइड करूँगा। आप हैवी बॉर्डर्स को टोटली इग्नोर करना गाइस। हैवी बॉर्डर्स को, जो हैवी वर्क होता है ना, आप उसको टोटली इग्नोर करना। अब आप में से बहुत सारे लोग ये बोलेंगे हम हैवी वर्क को इग्नोर करेंगे, तो हम जैसे शादी पार्टीज हो उसका मैं ऑल्टरनेट दूंगी गाइस। तो फर्स्ट हमारा था, हम हैवी बॉर्डर्स को इग्नोर करेंगे। जो पूरी भरी हुई जाल वाली साड़ी आती है ना,
आप उसको भी इग्नोर करेंगे गाइस, ठीक है, यस, उसको भी आप इग्नोर करेंगे। थर्ड होता है हमारा बड़े बड़े जो प्रिंट्स होते हैं ना, आजकल लोग बहुत ज़्यादा फ्लोरल प्रिंट्स पे जा रहे हैं। फ्लोरल प्रिंट्स ऑब्वियसली बहुत अच्छे लगते हैं, समर्स में तो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं गाइस। इंस्टेड ऑफ बड़े बड़े प्रिंट आप जो छोटे छोटे प्रिंट आते हैं, अबे यार इसको भी अभी आना था, गया गया गया। तो यहाँ से प्लेन जा रहा था, मेरी बड़ी ख्वाहिश है, मैं कब बैठूंगी यार इसमें। एनीवे हाँ, तो हम बैक ऑफ द टॉपिक आते हैं हम। तो गाइस जो कहाँ थी मैं, भूल गई। जो फ्लोरल प्रिंट्स होते हैं ना गाइस, लाइक जो बड़े बड़े से प्रिंट आते हैं ना, बड़े बड़े फुलकार, इसमें बहुत सारे मल्टी कलर्स होते हैं, इतना बड़े बड़े से प्रिंट होते हैं, आप उसको इग्नोर कीजिएगा। क्लियरली मैं आपको बोल रहा हूँ, उसको इग्नोर कीजिएगा। अब मैंने जो जो इग्नोर करने वाला जो पॉइंट है, आप प्लीज़ नोट करके रख लीजिए। किसी को याद नहीं है तो आप प्लीज़ उस चीज़ को याद दिलाइए। नंबर 1 क्या था, आपको हैवी बॉर्डर को अवॉइड करना है, ये अवॉइडिंग वाला चल रहा है, ठीक है। सेकेंड, आपको जो हैवी जो वर्क आता है उसको अवॉइड करना है। थर्ड है जो बिग प्रिंट्स आते हैं, मैं फ्लोरल तो आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, जैसे एब्स्ट्रैक्ट प्रिंट आता है या फिर आपको कोई ज्योमेट्रिकल कोई भी प्रिंट है और बहुत बड़े बड़े हाथी या अम्बी कुछ ऐसा कोई भी प्रिंट आ रहा है, तो आप उसको अवॉइड करेंगे। अब उसकी जगह आपको अडेप्ट क्या करना है गाइस, आपको ज़्यादा सीमलेस जो बॉर्डर्स आते हैं उसकी तरफ जा सकते हैं। आप गोटा पट्टी जो बहुत पतली सी किनारी वाला आता है, आप उस पर जा सकते हैं। आप किरण जो आजकल लगी रहती है ना, सब्यसाची के जो दुपट्टे आप देखते होंगे, मैं यहाँ पे पिक्चर्स अटैच कर दूंगी आपके लिए, बहुत ईजी बना दूंगी, आप उसको अडेप्ट कर सकते हैं। आप कर सकते हैं जो वर्क आता है ना, मैं वर्क की बात करती हूँ, तो जो भारी भारी वर्क है ना, उसकी जगह आपको कौन सा वर्क लेना चाहिए, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ना गाइस, आपको जो सीक्वेंस वर्क कभी पुराना नहीं होता गाइस, कभी भी पुराना नहीं होता। आपने कभी तिल्ले का वर्क देखा है? या ये बहुत पुराना है। तिल्ला वर्क होता है जो जितने भी ना जोधपुर या पोशाक देखते होंगे ना, मैं अटैच करूंगी, उस पर ना एक ना जाल का वर्क होता है। वो जाल का वर्क ना इतना ज्यादा हैवी भी नहीं लगता, अगर आप उसको कैरी भी करें ना किसी शादी में तो बहुत प्यारे को। मोस्ट ऑफ द वो सब्यसाची की ना साड़ीज में आपको देखने को मिल जाएगा, बट मैं जोधपुरी पोशाक में बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है वो चीज, तो आप वो देख सकते हैं। उसको तिल्ले का वर्क बोलते हैं, जरदोजी वर्क बोलते हैं, वो ले सकते हैं। पर्ल का वर्क बहुत ज्यादा टाइमलेस है गाइस, पर्ल का वर्क तो इतना ज्यादा अच्छा है कि वो कहीं नहीं जाने वाला। मुकेश आप ले सकते हैं, मुकेश बहुत अच्छा लगता है, पता है मुकेश को बचपन में ना मकेश बोलते थे यार, अभी पता चला कि उसका नाम मकेश नहीं, इसको मुकेश मकेश क्या जो भी है, ठीक है, उसको ना वो बोलते हैं, तो आप वो ले सकते हैं। मिरर वर्क को अवॉइड कीजिएगा मुझे पर्सनली मिरर वर्क अगर छोटा है तो अच्छा, अगर मिरर वर्क बहुत ज़्यादा बड़ा है ना तो वो आपको बहुत ज़्यादा बल्कि दिखा देता है, तो आप उसे अवॉइड कीजिएगा। हमारा हो गया, हमने कवर कर लिया हमें किस तरह की साड़ी लेनी चाहिए, ठीक है। अब हमें आते हैं हमें कौन कौन से कलर्स पर जाना चाहिए, ठीक है। कलर्स एक बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव चीज़ हो गया है गाइस, क्योंकि यहाँ मैं किसी को ये नहीं बोलूँगी आप ये कलर मत पहनो, और यार ये क्या हो रहा है, एक सेकेंड, ये मेरा एक ऐसा पेड़ है ना गाइस जो मेरे सारे फ्लॉज को छुपा देता है, अगर आपको नहीं दिख रहे हैं तो, बट यार ये बहुत ज्यादा कामयाब चीज है मेरे लिए। तो आपको किस तरह के कलर्स पे जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव चीज हो जाएगी, क्योंकि हर किसी का कलर प्रायोरिटी अलग अलग होती है। बट फिर मैं आपको एक एग्जाम्पल की तरह दे देती हूँ गाइस। मैं ना मोनोक्रोमेटिक लुक के पीछे पागल हूँ, सीरियसली मुझे नहीं पता, पहले मुझे नहीं पता था इन सब चीज़ों के बारे में, मोनोक्रोमेटिक से क्या होता है क्या, बट वो सीरियसली लिटरली इनहांस कर देती है। आज का भी गाइस मुझे नहीं पता कि मोनोक्रोमेटिक लुक में ना आपका एकदम चेंज हो जाता सब कुछ। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आपने एक किम कार्दाशियन को आपने देखा होगा और आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते तो मैं उसका भी यहाँ पर लगा दूंगी फोटो। तो किम कार्दाशियन की जो हाइट है वो 5 फीट 2 इंचेस आई गेस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो करेक्ट मी यार, कमेंट कर देना अगर मैं गलत हूँ तो। आप कभी नोटिस करना वो हेड टू टो सेम कलर डालती है, उससे क्या होता है ना आपकी हाइट में ना बहुत ज़्यादा इनलॉन्गेटेड जो लुक है वो इल्यूजन सा क्रिएट होता है कि आपकी हाइट में थोड़ा 19-20 फर्क लगा है। बट सीरियसली गाइस आप बहुत अच्छे लगते हैं। जैसे अगर आपने ब्लैक पहना है तो ब्लैक ऑन ब्लैक, या फिर आपने पीच पहना है तो आप पीच की जो फैमिली है पीच पिंक या फिर लेवेंडर, आप मतलब फैमिली को आप उसी फैमिली की जो आप चीज़ है ना, मतलब अगर आप कलर्स की बात करें साड़ी में तो आप ना साड़ी को ना मतलब कोशिश करना कि आप सिंगल कलर की साड़ी लो, वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट लगती है गाइस। चाहे वो पेस्टल्स हो, चाहे वो डार्क कलर्स हो, कोई भी कलर आप कोशिश करना कि वो सिंगल कलर में साड़ी हो, वो आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंट लुक देगी। बेशक उसका जो ब्लाउज है वो डिफरेंट कलर होगा, बट साड़ी पे आप कोशिश करना कि आप सिंगल कलर की साड़ी लो, जो भी आपको साड़ी पसंद है, आपको चाहे वो डार्क कलर लो, पेस्टल कलर, जो भी आपका मन है, बट ट्राई करना उस पर ना भड़कीले कलरफुल, बहुत ज़्यादा कलरफुल में मत जाना, वो आपकी हाइट को हो जाता है ना एक स्क्रबल सा कर देता है, आप पे से ध्यान हट जाएगा, सिर्फ उसके प्रिंट्स पर ध्यान रहेगा। बट हम लोग चाहते हैं कि ध्यान आप पर जाए, आपकी पर्सनैलिटी पर जाए, आपकी ड्रेसिंग पर जाए, तो उस चीज़ के लिए मैं आपको सीरियसली बता रही हूँ कि आपको सिंगल कलर पर जाना चाहिए, जिसे आप मोनोक्रोमेटिक लुक भी कह सकते हैं।
तो इस तरह की हमारी साड़ी हो गई, ठीक है। अब कुछ साड़ी के नीचे गाइस शेप वेयर्स भी आते हैं जो कि हर किसी के लिए कंफर्टेबल नहीं है, कि मेरे को आदत हो गई, अब जरूरी है कि मेरी मदर भी उसको इजीली पहने। तो मदर के लिए पेटीकोट हो सकता है गाइस। अब पेटीकोट भी जैसे बहुत ज़्यादा पहले चौड़े चौड़े होते थे, बहुत ज़्यादा खुले खुले होते थे, अब वो भी थोड़े से कम आने लगे हैं, तो आप वो देख सकते हैं। या फिर शेप वेयर तो ऑब्वियसली आपको अच्छे से शेप देते हैं, पर शेप वेयर के अंदर ना मुझे लगता है जो हैवी साड़ीज होती है ना, वो ज़्यादा देर तक उसको संभाल नहीं पाते। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अब आ जाते हैं इसके ब्लाउजेस के ऊपर, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो जाए। तो गाइस जो ब्लाउजेस होते हैं, अगर आप शॉर्ट हाइटेड हैं और आपकी नेक मतलब थोड़ी सी आप भी मेरी तरह लंबी नेक चाहते हैं, तो गाइस प्लीज़ वेयर अ वी नेक्स, बहुत ज़्यादा एलिगेंट लगती हैं सीरियसली। आपकी हाइट पर्सनालिटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है। प्लीज़ वेयर वीनेक्स। वीनेक्स के ब्लाउजेस बहुत स्मार्ट लगते हैं, बहुत ज़्यादा एलिगेंट लगते हैं। उसके साथ आप पतला सा आप चोकर डाल लीजिए, आप बहुत स्मार्ट लगेंगे। उसके बाद आ जाता है आप स्क्वायर नेक में आप जा सकते हैं, स्क्वायर नेक भी बहुत अच्छी लगती है। या फिर वो जो स्वीट हार्ट नेक आता है वो भी अच्छी लगती है, इंस्टेड ऑफ जो सिंपल सा बोट नेक होता है। फिर बहुत ज़्यादा छोटे गले होते हैं ना, उससे ना आपकी हाइट बहुत ज़्यादा छोटी लगती है। और अगर आप स्लीवलेस डालते हैं तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपको यहाँ पर अलाउ नहीं है स्लीवलेस, तो गाइस प्लीज अडेप्ट एल्बो स्लीव्स। एल्बो स्लीव्स ही रखना, उसको ना ज़्यादा ये करना ना ज़्यादा छोटी करना। एल्बो स्लीव्स के साथ ऑलवेज यूज अ राउंड नेक या फिर स्क्वायर नेक या फिर वी नेक, वो बहुत ज़्यादा सुप्रीम निकल कर आता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। क्योंकि अगर आपकी बहुत ज़्यादा छोटी हाइट होती है ना, तो आप ऊपर से नीचे वो ढके ढके रहते हैं ना, बहुत ज़्यादा कवर्ड रहते हैं, तो उससे ना आपकी हाइट ना बहुत ज़्यादा छोटी और लगने लग जाती है। तो थोड़ा बहुत पार्ट विजिबल होना चाहिए, तभी थोड़ा सा एक इल्यूजन सा क्रिएट होगा। तो मेरे ब्लाउज वाली आपको टिप भी याद रखनी है। मैं ये नहीं कह रही कि आप बहुत ज़्यादा महंगे ब्लाउज सिलवाइए, बट ये छोटी छोटी सी चीज़ें जो आप करा सकते हैं। अब हम आ जाते हैं जो लोग सूट कुर्ती पहनते हैं, हाउस वाइफ हैं, उन पर, जो लोग ये डेली सब चीज़ें नहीं कर सकते। तो गाइस आपके लिए बहुत ज़्यादा सिंपल है। अगर आप सूट्स भी ले रहे हैं तो प्लीज़ गो फॉर द रेयन और जॉर्जेट। अगर आप पहनेंगे जॉर्जेट के नीचे फिर आपको फिर से लाइनिंग चाहिए, तो मैं उसको तो कम्प्लीटली इग्नोर कर दूँगा। जिसके नीचे भी लाइनिंग की ज़रूरत हो ना, नहीं मत जाओ यार। मतलब एक तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो आप रेयॉन ले सकते हैं, आप मलमल कॉटन ले सकते हैं, फिर प्योर कॉटन भी बहुत अच्छा लगता है, वो धुलने में बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है। तीसरी चीज़ मैं आपको कहूँगी कि आप ना क्रेप पर भी जा सकते हैं ना। क्रेप के सूट मैंने आजकल देखे बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है गाइज। कहूँगी मैं आपको कि फिर भी आप मोनोक्रोमेटिक सूट पर ही जाना, ये सेम होता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। कॉर्सेट्स भी अगर आप ले रहे हैं तो उसमें ना ज़्यादा ना कॉलर्ड मत लेना सूट के, तो स्पेशली आप बोलूँगी आपको मैं कि नाम ना कॉलर्ड नेक को अवॉइड करना। अगर हम कॉलर्ड नेक लेते हैं तो उससे हमारी हाइट और भी ज़्यादा छोटी लगती है, इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखिए गाइज। स्लीवलेस नहीं पहन सकते तो एल्बो स्लीव्स पर ज़रूर जाना। नेक को मैंने आपको बता दिया, स्क्वायर हो वी हो आराम से चलेगा, उसमें आपको कोई क्लेविश भी नहीं दिख रही है। और दुपट्टा भी आप इसे फैला के ना लेकर ना थोड़ा साइड में ले लीजिए। और जिसके यहाँ पर सर पर दुपट्टा रखते हैं तो आप, उसके लिए मैं क्या बोलूँ यार, क्योंकि बहुत सारी फैमिलीज ऐसी हैं यहाँ पे सर पर दुपट्टा रखते हैं, तो फिर भी आप अपनी नेक के साथ ही खेल सकते हैं, दुपट्टे के साथ आप कुछ नहीं खेल सकते हैं सीरियसली। बट अगर आप पर्सनल रहते हैं, आप न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, तो आप एज इट इज़ जैसे मैंने आपको बताया उस तरह से कर सकते हैं। एंड या ये मेरे कुछ सिंपल से टिप्स थे। और अगर आप इसका पार्ट 2 चाहते हैं ना वेस्टर्न वेयर पर, तो प्लीज़ गाइस आप कमेंट ज़रूर कीजिए, ताकि मैं इसका पार्ट 2 के लिए इंस्पायर हो जाऊँ, कुछ बनाऊँ यार। क्योंकि पूरा का पूरा टोटली इंडिया वेयर पर था। आई होप आपको वीडियो पसंद आए, एंड थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। अगर आप अभी भी देख रहे हैं तो बाय।